साथियों नमस्कार। आज हम पर्यटन यात्रा में आए हैं उदयपुर और इस समय मैं इस उदयपुर पिंडवाड़ा अहमदाबाद हाईवे पे खड़ा हूँ और हम घूमने निकले सुबह सुबह। हमारे साथ यहाँ के हमारे मित्र जो हमें एस्कॉर्ट कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं आज घूमने ले जा रहे हैं उदयपुर के कुछ ऐसे सीन, कुछ ऐसी जगह जो आज तक हमने नहीं देखी न सुनी। उदयपुर के सहेलियों की बाड़ी, सिटी पैलेस, ऐसे कई नामचीन जो जगह है वो तो आप लोगों ने देखी होगी। आज हम कुछ ऐसी जगह देख रहे हैं जो पहाड़ों के बीच में है, इतिहास से संबंधित है। तो मैं सबसे पहले आदरणीय हिम्मत जी, एक मिनट बता रहे आप प्लीज आओ बड़ी तरह। ये है मेरे साथी हिम्मत जी लखेरा उदयपुर से और ये हमें आज घूमने ले जा रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। तो हिम्मत जी आज कहाँ ले जा रहे हैं आप ये बताएं। मायरा की गुफा है। मायरा की थोड़ा जोर से बोलो। मायरा की गुफा। मायरा की गुफा कहाँ है ये थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। गोगुंदा के पास में है। गोगुंदा के पास में। गोगुंदा यहाँ से 35 किलोमीटर दूर। तो आइए हम यात्रा शुरू करते हैं, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। ये जो पिंडवाड़ा रोड जा रहा है इसके ऊपर मतलब लगभग 20 किलोमीटर चलेंगे और उसके बाद में आगे की यात्रा हम चलते रहेंगे। आप हमारे साथ चलते रहें। और इस यात्रा में हमारे साथ एक हमारे साथी और है अश्विनी कुमार जी जो धौलपुर से हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगे। अश्विनी जी आइए। तो आज अपन यात्रा पर चल रहे हैं, मेवाड़ की धरती पर आए हैं और बिल्कुल एक नई जगह हम बताने वाले हैं। तो पर्यटन यात्रा के जितने भी दर्शक हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप पूरी यात्रा में हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को आप पूरा देखें। चलिए आइए हमारे साथ चलते हैं। मायरा की गुफाएं चल रहे हैं हमारे साथियों। ये मायरा की गुफाएं जो है वास्तव में ये मेवाड़ का जो शस्त्रागार था उस समय, महाराणा प्रताप का जो शस्त्रागार था, जब महाराणा प्रताप जंगल में रहते थे और अपनी शक्ति संचित करते थे, उस समय महाराणा प्रताप गुप्त अड्डों पर, गुप्त ठिकानों पर रहते थे और जगह जगह अपने शस्त्र छुपाकर छापामार युद्ध की तैयारी करते थे। तो ऐसी ही एक जगह जहाँ पर महाराणा प्रताप काफ़ी समय तक रहे थे और उन्होंने वहाँ पर अपना शस्त्रागार बनाकर रखा था, वही गुफाएं। आज उन ऐतिहासिक गुफाओं का हम दीदार करने वाले हैं, उनको नज़दीक से देखने और समझने वाले हैं। तो आप पूरी यात्रा में हमारे साथ बने रहिएगा इस मेवाड़ की यात्रा में। अब हम गोगुंदा से निकल चुके हैं और गोगुंदा से पहाड़ों के अंदर एक स्थान है जिसे मायरा की गुफाएं कहते हैं। हम चल रहे हैं यहाँ पर मायरा की गुफाएं। यहाँ से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत ही दुर्गम रास्ता है। आइए देखते हैं इस दुर्गम रास्ते से होकर चलते हैं अपन महाराणा प्रताप का शस्त्रागार मायरा की गुफा। किसका?
ये हाँ वो मायरा गुफा का। हाँ, मायरा की हाँ। गुफा का ये प्रवेश द्वार है। यहाँ से अपन चलते हैं। देखिए बिल्कुल पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया है। वैसे ये गोगोंदा जो है बहुत ही ऊंचाई पर आया हुआ है। समुद्र तल की यदि अपन ऊंचाई देखें तो समुद्र तल से ये काफ़ी ऊंचाई पर है। और यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो मौसम है, सदैव ठंडा रहता है, वर्ष पर्यंत यहाँ ठंडा रहता है। और ऐसा बताते हैं कि यहाँ की ऊंचाई और माउंट आबू की ऊंचाई ये लगभग समान है। दोनों का टेम्परेचर बराबर रहता है। गर्मी के दिनों में भी यहाँ पर रज़ाई का उपयोग करना पड़ता है, रज़ाई ओढ़कर सोना पड़ता है। देखिए दूर से ये गोगोंदा का दृश्य, दूर से काफी ऊंचाई पर हम आ चुके हैं। भैया मायरा की गुफा इधर ही है ना? चलो धन्यवाद। अब हम उदयपुर गोगुंदा की पहाड़ियों में, और यहाँ पर महाराणा प्रताप सर एक तो स्कूल भी है यहाँ पर। अच्छा स्कूल ही चले यहाँ पे जाएंगे। थोड़ा सा अब यहाँ से कच्चा रास्ता, बिल्कुल पगडंडी। आज भी ये जब रास्ता ऐसा है, इतना दुर्गम है, तो कल्पना की जा सकती है कि आज से करीब 500 साल पहले जब महाराणा प्रताप का ज़माना था, उस समय कितना दुर्गम राह होगा। सामरिक दृष्टि से उस समय ये अति आवश्यक भी था। जितने भी दर्शक हैं उनसे मेरा निवेदन कि यदि आप एक उतरना पड़ेगा, भी देखिए यहाँ से अब उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे का रास्ता थोड़ा सा और दुर्गम है। हाँ धन्यवाद तो हमारे साथी हिम्मत जी को हैं, जिनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आज वो हमें ऐसे दुर्गम स्थल पर, बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक भूमि पर दर्शन कराने के लिए लेके आए हैं। वास्तव में प्रकृति का अद्भुत नजारा है। ये मार्बल की माइंस थी। मार्बल की माइंस नहीं निकलता था जो बंद कर, मतलब मेवाड़ अच्छा, की किताबों में है जो, बाकी बहुत कम जानता था। आप उदयपुर में भी पूछोगे ना तो जो इंटरेस्टेड है वो ही जानता है, बाकी नहीं जानता। महाराणा प्रताप जी यहाँ आए थे गुफाओं में? यही रहे थे सर। अरे यही रहे थे। पूछना है ना भैया मायरा की गुफा इधर है, किधर से? नीचे है ना। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? पास में यार उतर जाते यार। हाँ उधर जाओ, थोड़ा उतर जाओ, उतर जाते। यहाँ से उधर ही जाओ। हाँ अब आराम से ले। चलो ना, पैदल चल रहे हैं। नहीं आइए। सर ये मतलब ये डीप में ये अब आस पास में इनकी सेना लग जाती है। ओके बस।
तो साथियों, अंतोगत्वा हम लगभग पहुंच चुके हैं मायरा की गुफाओं में। गोगुंदा से करीब 6 किलोमीटर दूर हम अंदर आ गए। और अब देखिए सर, मैं कहूँगा मेरे साथी इनसे, हिम्मत जी से, कि ये थोड़ा सा जूम करके बताइए, ये नीचे जो है, ये नीचे इलाका जो आप देख रहे हैं, ये अभी अपन नीचे चलेंगे, ये है मायरा की गुफाएं। इसके अब आप देखिए आमिर की दृष्टि से कितना ये महत्वपूर्ण था। चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ, देखिए आप, ये दूर दूर तक पहाड़ियों से घिरा हुआ। यहाँ पर सारे के सारे सैनिक लग जाते थे, चारों ओर सैनिक। और वो सैनिक जो होते थे दूर दूर तक 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर चारों ओर देखते थे। और उनको मालूम पड़ जाता था कि कहीं से भी कोई दुश्मन सैनिक या दुश्मन सेना आ गई तो उनको मालूम पड़ जाता था। और जैसे इधर से कोई सेना आ गई तो वो सारे के सारे माइग्रेट होकर उस साइड में मेवाड़ की तरफ चले जाते थे। और दूसरी तरफ से कोई आ गया तो इस प्रकार। तो कहने का मतलब एक सामरिक दृष्टि से बड़ा ही ये महत्वपूर्ण होता था। और चारों ओर से घिरा हुआ। अब इसके अंदर ये नीचे जो शस्त्रागार होता था, महाराणा प्रताप का शस्त्रागार, जहाँ अपन नीचे चलेंगे। तो आइए अपन थोड़ा और नीचे चलते हैं। और थोड़ा कठिन है, जो भी पर्यटन प्रेमी है, जो इतिहास प्रेमी है, यहाँ पर आता है, विशेष रूप से मेरा उनसे निवेदन है कि गोगुंदा तक तो आपकी गाड़ी आएगी, 4 व्हीलर आएगा। तो गोगुंदा तक आप बोली 4 व्हीलर लेके आए, पर उसके बाद में आपके लिए बाइक ही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि बाइक भी कई जगह नहीं चल रही है, तो बाइक भी आपको कई बार नीचे उतरकर आपको निकालना पड़ता है, आगे चलानी पड़ती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप गोगुंदा तक बोले आज गाड़ी, अपनी गाड़ी लेके आ जाए, पर बाइक से ही आप यहाँ पर आए, बिना बाइक के यहाँ नहीं आए, अन्यथा आपको बहुत बड़ी समस्या रहेगी। ये वन्य क्षेत्र है, वन्य क्षेत्र में भी आप थोड़ा सा सावधानी रखें कि वन्य जीव यहाँ पर पैंथर, भालू और जितने भी दूसरे वन्य जीव है बहुतायत में पाए जाते हैं। अभयारण्य का क्षेत्र है, तो अभयारण्य की जो मर्यादाएं होती है वो भी अपन को ध्यान रखनी चाहिए। विशेष रूप से अभयारण्य में यदि अपन आए, जो कई बार हमारे साथी स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो माचिस वगैरह का यहाँ विशेष ध्यान रखें, अनावश्यक जंगल को नुकसान नहीं पहुँचे। तो ये साथियों आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। पर जरूर इतिहास की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जितने भी इतिहासकार हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप यहाँ पर आएँ, स्वयं आएँ, अपने जो इतिहास के विद्यार्थी हैं उनको बताएं, यहाँ आने के लिए प्रेरित करें, उनको दिखाएं आप। क्योंकि ये इतिहास यदि हम नहीं देखेंगे तो हमारी पीढ़ियाँ, आज जैसे आज मैं 56 साल का हूँ और मुझे भी अब ये चीज़ें मालूम पड़ी है, जबकि मैं इतिहास करीब 40 साल से पढ़ रहा हूँ। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, इतिहासकारों से भी निवेदन है कि मेवाड़ के अंदर आए और ये मायरा की गुफाएं, जो महाराणा प्रताप का शस्त्रागार है, इसको आप देखें। आइए थोड़ा सा और नज़दीक से अपन देखते हैं, चलिए सर। काम चल रहा है, देखिए आप, वीर शिरोमणि स्वतंत्रता के पुजारी, प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप सार्वजनिक विश्राम स्थल मायरा की गुफाएं। सर ये सामरिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा स्थान। बाहर से, दूर से बिल्कुल मालूम ही नहीं पड़ता कि कहाँ पर कौन छिपा है। तो यही महाराणा प्रताप की विशेषताएं थी। और महाराणा प्रताप ने लंबे समय तक इन्हीं गुफाओं में रहकर अपना जीवन यापन किया था और शक्ति संचित की थी। आइए इन गुफाओं को नज़दीक से देखते हैं और अंदर चलते हैं। घोड़े वगैरह भी यहीं रखते हैं। हाँ, यहाँ पर ये अश्वशाला थी। देखिए थोड़ी मरम्मत हो रही है, ये नाम भी लिखा हुआ है, मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये अश्वशाला थी, इसके अंदर इस घोड़े बांधते थे। कुछ ये रानियों के लिए
महिलाओं के रहने की विशेष जगह थी, रानियों की रहने के लिए। और ये जो शस्त्रागार की जो गुफाएं थी और इन्हीं के अंदर महाराणा प्रताप रहे थे। थोड़ा और नज़दीक से देखते हैं अपन। तो साथियों, ये है मायरा की गुफाएं। हम इस समय मायरा की गुफाओं में खड़े हैं। ये बहुत ही पवित्र और पावन भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि। और इन्हीं गुफाओं में महाराणा प्रताप लंबे समय तक रहे थे। देखिए आप गुफाएं ये, और यहाँ पर इनका शस्त्रागार था। जगह जगह ये पूरे शस्त्र वगैरह छिपा कर रखे जाते थे। और उधर जैसा भी मैंने आपको बताया था कि उधर अश्वशालाएं हैं जहाँ पे इनके घोड़े वगैरह बनते थे। पास में ही रानियों के रहने का जो स्थान था, रणवास वगैरह होते थे। और इन पहाड़ों के अंदर महाराणा प्रताप रहते थे। और ये जगह जगह गुफाएं, और ये गुफाएं बहुत ही गहरी है। अपन और आगे चलेंगे, ये बहुत गहरी गुफाएं। यहाँ पर इनके सारे शस्त्र वगैरह छुपाए जाते थे। ये देखिए आप, ये गुफाएं बहुत ही, ये महाराणा पर, ये देखिए आप, जय मेवाड़, जय मेवाड़। बहुत ही पवित्र जगह है ये देखिए आप, ये शस्त्रागार छुपाने के लिए। आप देखिए इसको ऊपर से आप, तो आपको लगेगा ये समय के साथ इसके अंदर काफी कमजोरी आ गई, पहाड़ वैसे कमजोर है। तो यहाँ पर ये हल्दी घाटी के युद्ध का एक दृश्य दिख रहा है। ये महाराणा प्रताप जब युद्ध के मैदान से जब बाहर चले जाते हैं झाला मान सिंह को अपना तख्त व ताज देकर, तो उस समय चेतक साथ में होता है। और बाद में एक बरसाती नाले को पार करते हुए घोड़ा घायल हो जाता है और वहीं पर दम तोड़ देता है। तो महाराणा प्रताप घोड़े के साथ विलाप कर रहे हैं। और पास में ये शक्ति सिंह और दूसरे जितने भी सैनिक थे, ये महाराणा प्रताप, ये चेतक स्मारक जो यहाँ से हल्दी घाटी के पास है, यहाँ से करीब 20-22 किलोमीटर दूर है, उस स्थान का एक जीवंत दृश्य है। जब महाराणा प्रताप यहाँ पर शस्त्र छुपाते थे, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती थी कि क्योंकि छापामार युद्ध होते थे तो कई बार दुश्मन सेना आ जाती थी, तो इसको बिल्कुल मिट्टी से ढक देते थे। जैसे ये इसका मुंह है, तो इसको यहाँ से मिट्टी से बिल्कुल ढक दिया, अंदर शस्त्र रह गए और मिट्टी से ढके हुए बाहर चले जाते थे। जैसे ही वो सैनिक दुश्मन सैनिक चले गए या वापस इसको जीत लिया, तो क्योंकि ये हर एक को मालूम ही नहीं पड़ता था कि कहाँ पर शस्त्र छिपाए हुए, तो वापस इसको खोलकर शस्त्र ले ले। ये थी गुफा, और यहाँ पर सारा शस्त्रागार था। और इसके बाद में यहाँ जितने भी लोग रहते थे उनके पेयजल की व्यवस्था देखिए आप। यहाँ पर झरना चल रहा है, देखिए अब ये झरना, ये वर्ष पर्यंत, सर्दी गर्मी वर्षा 12 ही महीने ये झरना गिरता रहता है। बहुत ही मीठा पानी, अमृत के समान ये पानी है, अमृत के समान यहाँ का है ये मौसम। ये पेयजल का प्रमुख स्रोत होता है यहाँ पर। और यहाँ से जितने भी सैनिक थे वो इनके ये पेयजल की व्यवस्था है। देखिए आप, बिल्कुल ऐसा लग रहा जैसे कोई उत्तराखंड में शस्त्र धारा है। उत्तराखंड में शस्त्र धारा एक साथ, हजारों धाराएं एक साथ चल रही है। और ये झरने के रूप में आगे बहती हुई इस प्रकार यहाँ पर कुंड में आती है। देखिए नीचे कुंड है, तो ये पेयजल का सारा स्रोत है। देखिए आप, सामरिक दृश्य, अभी कोई किसी को कोई मालूम ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ कुछ घटना या अनहोनी कुछ हो गई हो तो बड़ी विकट स्थिति हो जाती है। तो यहाँ आने वाले जितने भी पर्यटक हैं उनको थोड़ा विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। हम आए हैं मायरा की गुफाएं में, और ये मायरा की गुफाएं अपन ने देखी बहुत नज़दीक से। जितने भी हमारे पर्यटन साथी हैं उन सभी से मेरा निवेदन है, यदि आपके इतिहास में जरा भी रुचि है तो इन गुफाओं को देखने के लिए जरूर आएँ। गोगुंदा से 30 किलोमीटर दूर है। ये शस्त्र धारा चल रही है। ये महाराणा प्रताप उदयपुर से 35 किलोमीटर, हाँ, उदयपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये। उदयपुर से
35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और गोगुंदा से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बिल्कुल पहाड़ियों से घिरा हुआ और महाराणा प्रताप का शस्त्रागार। क्योंकि कई बार ये मन में विचार उठता है कि जब महाराणा प्रताप जंगलों में भटक रहे थे, जंगलों में जा रहे थे, दुश्मनों से लड़ना पड़ता था, तो कहीं तो उनका एक होगा। तो यही वो जगह है, यही पूरा जो क्षेत्र है जहाँ पर महाराणा प्रताप अपनी शक्ति संचित कर कर रखते थे, अपने जो अस्त्र शस्त्र थे यहाँ पर छुपा कर रखते थे। और मैं तो ये कहूँगा कि इससे एक उनका वार रूम था यहाँ। और मेरी इस यात्रा में मेरे साथ अश्विनी कुमार जी धौलपुर से, जो स्वयं चंबल के इलाके से आते हैं। तो चंबल का इलाका भी कोई कम खौफनाक नहीं है। तो इनका भी, अश्विनी जी कैसा लग रहा है इस महाराणा प्रताप के स्थान पर आकर? इस स्थान पर आकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसा प्रकृति का अद्भुत नज़ारा। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे धन्यवाद तो आभार कि आप इतने दुर्गम स्थान पर हमें लेकर के आए। इसका आपको कोटि कोटि आभार। हम आपके ऋणी हो गए सर। धन्यवाद तो हमारे साथी जो कैमरामैन इस समय कैमरा पकड़े हुए, मैं चाहूँगा कि उनको एक बार कैमरे पे स्पेस में लेके आऊँ। आप ये कैमरा पकड़े एक बार। तो धन्यवाद तो इनका है भाई हिम्मत जी का, जिन्होंने वास्तव में, धन्यवाद तो आपका है। बिल्कुल बिल्कुल सर। शुभ नाम क्या है सर आपका? यात्रा आपने करवाई। हिम्मत जी लखारा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी दर्शक साथी हैं उनसे मैं बताना चाहूँगा, यदि आप कभी उदयपुर पधारें और उदयपुर में यदि आपको किसी प्रकार के गाइडेंस की आवश्यकता हो कि कहाँ देखें, कैसे ठहरें, कहाँ पर ठहरें, कितना टाइम लगेगा, थोड़ा सा यदि मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो जितने भी घुमक्कड़ साथी हैं, हिम्मत जी के नंबर मैं यहाँ पर आपको दूंगा। आपकी यहाँ पर एक बहुत बढ़िया शॉप है, खरीदारी भी आप कर सकते हैं। राजस्थानी और मेवाड़ी विशेष रूप से चूड़े के आप प्रोड्यूसर हैं, इनका खुद का मैन्युफैक्चर है। तो आप यदि आप पधारें यहाँ पर उदयपुर में, तो इनके जो चूड़ों का बहुत बड़ा व्यवसाय है, उसका भी आप, क्योंकि मेवाड़ की एक यादगार ले जाना चाहेंगे तो आप जरूर ले जाएं। और स्वयं आप बहुत बड़े अच्छे इतिहासकार और पर्यटन प्रेमी है, तो ये आपके लिए बहुत ही काम के आदमी हैं। इनके नंबर भी मैं आपको यहाँ पर फ्लैश हो रहे हैं। आप हिम्मत जी के आप भी नंबर लें, तो जितने भी घुमक्कड़ साथी हैं उदयपुर आप कभी आए तो हिम्मत जी से आप ज़रूर मिलें और फ़ोन पर आप ज़रूर बात करें। ये आपके लिए, आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे। क्यों हिम्मत जी साहब? चलें ना? हाँ, बहुत बहुत। आज की यात्रा बस यहीं पर समाप्त करते हैं साथियों। मैं श्रवण कुमार लश्कर बलुंदा, पर्यटन प्रेमी अपने साथी हिम्मत लखारा और अश्विनी करसोलिया के साथ मायरा की गुफाओं के सुरम्य वादियों के बीच से एक बार पुनः आप सभी को आमंत्रित करते हुए धन्यवाद।